हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपना जो हॉफमैन सीरीज़ है उसी को और आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग आज देखेंगे यूनिट सेल और लैटिस के बारे में और कितने टाइप की यूनिट सेल्स बन सकती हैं। यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें उसके पैरामीटर्स देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल होता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट which can repeat itself over and over again to form lattice। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक 3D चीज़ है, ये एक 3D पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो 3D पर्सपेक्टिव के लिए आपको क्या समझना है कि यूनिट सेल क्या है और लैटिस क्या है। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग ले लीजिए, ठीक है, जिसमें सिमेट्रिकल रूम्स हैं सारे। ठीक है, सिमेट्रिकल रूम्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट का एक रूम, एक फिर से यूनिट, वही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है और एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी हमने। ठीक है, तो जो बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी वो क्या है, हमारा लैटिस है। ठीक है, और जो स्मॉल, जो एक एक यूनिट बनाई है हमने रूम्स की, वो हमारा क्या है, यूनिट सेल। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, और जो बड़ी यूनिट फॉर्म बन के आती है उसकी वजह से उसको हम लोग कहते हैं लैटिस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, हमारा एक यूनिट सेल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा यूनिट सेल है। ये भी हमारा क्या है, यूनिट सेल। और ये भी हमारा क्या है, यूनिट सेल है। ठीक है, तो ये सारे यूनिट सेल्स हैं, बार बार आइडेंटिकल हैं। पहली चीज तो ये देख रही है, क्या है, ये आइडेंटिकल हैं और ये क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हम लोग कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो हम एक यूनिट सेल के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, लैटिस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो बहुत ही बात की बात आएगी। लेकिन जो हमें एनालिसिस करनी है सॉलिड स्टेट चैप्टर में, वो हमारे किसके बारे में होगी, यूनिट सेल के बारे में होगी। इस पर्टिकुलर एक सेल के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, पूरे लैटिस के बारे में हम बाद में ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग देखते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स फॉर यूनिट सेल्स। तो दो पैरामीटर्स हैं, पहला है लेंथ। ठीक है, पहला है लेंथ, और इसको हम सिंपल लेंथ नहीं बोलते, ये होती है इंटर एक्सियल लेंथ। इंटर एक्सियल लेंथ। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए, बी और सी। ठीक है, 3D है तो हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्लियर? तो पहली होती है, पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है इंटर एक्सियल लेंथ। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है एंगल, और ये एंगल भी क्या होगा, इंटर एक्सियल। इंटर एक्सियल। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से, बीटा से और गामा से। ठीक है, तीन हमारे पास लेंथ है, तीन हमारे पास क्या है, एंगल है। कैसे डिनोट करते हैं, कैसे समझते हैं, क्या होगा, है ना, तो देखते हैं। ठीक है, तो एक एक्सिस ये है। ठीक है, एक एक्सिस हमारी ये है और एक एक्सिस हमारी ये है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर मैं बोलता हूं यहां पे कि हमने एक्स एक्सिस में लेंथ ली है, ठीक है, यहां तक की लेंथ, और ये क्या है, ए है। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस पे हमने लेंथ ली है यहां तक, और ये क्या है, बी है। और जेड एक्सिस में हमने जो लेंथ ली है वो है यहां तक, और वो है सी। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? एक्स एक्सिस में जो लेंथ है वो है ए, वाई एक्सिस में जो लेंथ है वो है बी, और जो जेड एक्सिस में है वो क्या है, सी है। क्लियर? तो इसके बाद यहां पे जो एंगल होगा, ये हमारे तीन पैरामीटर्स हो गए बच्चों। ठीक है, तीन पैरामीटर्स हो गए, कौन कौन से,
सॉरी 3 पैरामीटर्स मतलब इंटर एक्सियल लेंथ की बात हो गई। ये एक्स एक्सिस में जो लेंथ है वो ए, वाई एक्सिस में जो लेंथ है वो बी, जेड एक्सिस में जो लेंथ है वो सी। अब ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाला एंगल कौन सा है बच्चों? ये, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। ये इंटर एक्सियल एंगल वाला फंडा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए के सामने वाला एंगल क्या है? अल्फा। बी के सामने वाला एंगल क्या होगा? बीटा, ठीक है। सी के सामने वाला एंगल क्या होगा? गामा। क्लियर है? बात समझ में आई? अल्फा बीटा गामा क्या है? ए बी सी कौन सा है? अल्फा वो एंगल है जो ए के सामने वाला है, ठीक है। बीटा कौन सा एंगल है? जो बी के सामने वाला है। गामा कौन सा एंगल है? जो सी के सामने वाला है, ठीक है। तो हमने इंटर एक्सियल लेंथ और इंटर एक्सियल एंगल दोनों की जानकारी हासिल कर ली कि कौन से होते हैं। हमेशा याद रखिए, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उस यूनिट सेल का वो ए होगा, वाई एक्सिस में जो होगा वो बी होगा, सी जो है वो जेड एक्सिस में होगा, वो किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? चलिए, अब इसके आधार पे 14 यूनिट सेल्स का पता चला हमें, ठीक है। टोटल 14 यूनिट सेल्स थी। 14 यूनिट सेल्स आर फाउंड, ठीक है। सिर्फ इन 2 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमारे पास 14 यूनिट सेल्स आई हैं। कौन कौन सी हैं पहले देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्रिस्टल सिस्टम को, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं और उसमें हमारे पास लैटिस, ब्रावियास लैटिस कौन से हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है क्यूबिक, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्यूबिक। सेकंड जो होता है, ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। थर्ड इज टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है। फोर्थ इज टेट्रा के बाद क्या आएगा? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल हो गया। अब फिर से ये रोम्बोहेड्रल था, अब आएगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। फिर आएगा मोनोक्लिनिक, और मोनो की जगह ट्राई कर दीजिए तो हमारा 7th आ जाता है, दैट इज ट्राइक्लिनिक। ये सिर्फ नाम है, क्या होता है उसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। अब हम पैरामीटर्स के बेसिस पे देखेंगे कि क्यूबिक में क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, टेट्रागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में क्या होता है और ट्राइक्लिनिक में क्या होता है। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इंटर एक्सियल लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक में A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है, याद रहेगा, बहुत ही आसान है ना, सिंपल सी चीज है। क्यूबिक में क्या रहेगा, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, आपको भी पता है लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब में सेम रहती है ना। क्लियर? रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, रोम्बोहेड्रल में भी यही होगा, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। इस तरह से याद करेंगे, जल्दी याद होगा। अपने तरीके से याद करेंगे तो हो सकता है याद हो सकता है ना याद हो, ठीक है। फिर आएगा टेट्रागोनल, यानी कि A इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, और हेक्सागोनल में भी A इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। क्लियर है? पैटर्न फॉलो करिए, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। सेकंड में A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, फोर्थ में भी A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। क्लियर है? और बाकी जो 3 है उसमें A नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, A नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, A नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी, इंटर एक्सियल एंगल की, इंटर एक्सियल एंगल्स की, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में अगर मैं सिर्फ क्यूबिक सिस्टम लूं तो A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होता है, साथ में क्यूब में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा
इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा गामा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं रोम्बोहेड्रल लूंगा तो ये फिर से रिपीट अगर कर दूं तो फिर इन दोनों में फर्क तो रहेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये तो रहेगा, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तीनों एंगल्स में से कोई भी एक भी 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ठीक, वापस से यही चीज रिपीट हो जाएगी। टेट्रागोनल में फिर से अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि इसमें ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी था, इसमें ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है, मतलब एक लेंथ जो है वो डिफरेंट है ना, लेकिन एंगल अभी भी सेम है। क्लियर, आई बात समझ में? अब हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा बीटा जो है वो तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर, अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा जो है वो 120 डिग्री। इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट हुआ, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, यहाँ पे भी लेंथ सेम है, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ गामा जो था वो 90 डिग्री था, यहाँ पे गामा 120 डिग्री हो गया है। क्लियर, फिर से तीसरा, पहला तीसरा फिर पांचवा, ये फिर से क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये 90 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, क्या डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पे साइज जो है वो सेम नहीं है, जो लेंथ है वो सेम नहीं है। क्लियर, फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, अल्फा बीटा 90 किया था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा गामा 90 कर देंगे। ठीक है, अल्फा गामा 90 कर देंगे। यहाँ पे क्या किया, अल्फा बीटा 90 किया था, यहाँ पे अल्फा गामा 90 कर दिया। ठीक है, लेकिन बीटा जो है वो 120 नहीं होगा, वो बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, बस और कुछ नहीं, बाकी आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, और लास्ट है सबसे सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? तो ये क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। उसके ये इंटरएक्सियल लेंथ में क्या होगा, पैटर्न की वाइज है, हमने बता दिया। इंटरएक्सियल एंगल्स में क्या होगा वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आते हैं, यूनिट सेल्स निकल के आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रावियास लेटिस। ब्रावियास लैटिस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, तो इस सिस्टम में, क्यूबिक सिस्टम में कितने टाइप के हमारे पास यूनिट सेल निकल के आते हैं, वो होता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, तो 3 टाइप के मिल गए हमें। ठीक है, सेकंड में कितना है, सेकंड में इसमें रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक मिलता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक। याद रखिए सिंपल क्यूबिक सब में होगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक सब में होगा। सिंपल क्यूबिक तो सब में होना है। इसमें कितना मिला, एक मिला। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, फिर आता है सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें मिल गया मुझे 2। टेट्रागोनल में मुझे 2 टाइप के यूनिट सेल मिले, पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर से 1 मिलेगा, दैट इज सिंपल क्यूबिक। ठीक है, फिर से 1 मिलेगा, दैट इज सिंपल क्यूबिक। फिर जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें मुझे 4 टाइप के मिलेंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बीसी मतलब बेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर है? तो 3 1 2 1 4 ऐसे हो गया। ठीक है, फिर 2 और 1, 2 और 1, यहां पे हमें बेस सेंटर्ड क्यूबिक मिलता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड दोनों अलग चीज़ है, हमें बेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ना होगा।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ 3 + 1 + 2 + 1 + 4 + 2 + 1, तो यहाँ पे मुझे कितने मिलेंगे? टोटल 14 यूनिट सेल्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूनिट सेल्स के बारे में आधी जानकारी तो हासिल कर चुके हैं। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्या होता है ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।